जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर जुएर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हमारे घरों में हर दूसरे पर्सन को या किसी मोहल्ले में किसी ना किसी को इसका सामना लाज़मी करना पड़ रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ कि लोगों को मेरी चीज़ जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो समझ आ रही है, उनको फ़ायदा हो रहा है। सो इससे मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो डेंगू के हवाले से है, क्योंकि डेंगू जो है आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आज हम बात करते हैं कि डेंगू क्या है, डेंगू किस तरह फैल रहा है, डेंगू का इलाज क्या है और हमने इससे किस तरह बचना है, और अगर डेंगू हो जाता है तो हमने क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू क्या है। डेंगू जो है जी ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होता है। ये बात ज़रा समझने वाली है। वायरस जो होता है वो दो तरह का होता है। एक वो वायरस जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जिस तरह के पोलियो, अगर एक दफ़ा अल्लाह ना करे किसी को हो जाए तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और दूसरा वायरस वो वायरस होता है जो कि खुद ही उसका टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन के बाद उसने खुद ही ख़त्म हो जाना है। ठीक है जी, ये बात आपने समझ लेनी है। तो जो डेंगू है वो दूसरी टाइप का वायरस है, इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। वायरस के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती। हमने डेंगू में जो मेडिसिन लेनी होती है वो मेडिसिन डेंगू की नहीं होती। डेंगू की वजह से जो मसले मसाइल हो रहे होते हैं, बुखार, सर दर्द, उल्टी आना, ठीक है, वीकनेस होना, हम इस चीज़ की मेडिसिन लेते हैं ताकि ये जो डैमेज हो रहा होता है ना ये ना हो। ठीक है जी, तो हमने इसको रिकवर करना है। और जो डेंगू है उसका जो टाइम पीरियड ख़त्म होगा, पूरा हो जाएगा तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज ये बात तो आपने समझ ली कि डेंगू क्या है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि हमने इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या जो अपनानी चाहिए जिससे डेंगू से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा, पिछले कुछ 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि घरों में पानी नहीं खड़े होने देना, ये वो फलाना ढमकाना, इस तरह की बातें। तो सबसे जो ज़रूरी बात है कि मोर्टीन स्प्रे करना चाहिए, स्प्रे या वो कॉइल जो चलती है वो। और जो सबसे सेफ चीज़ है डेंगू से बचने के लिए वो है जी मच्छरदानी। मच्छरदानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मच्छरदानी का इस्तेमाल जो है घरों में शुरू करें तो उससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं आया कि अगर अल्लाह ना करे किसी पर्सन को डेंगू हो गया तो हमने उसको किस तरह रिकवर करना है, उसको किस तरह मेडिसिन देनी है, कौन कौन सी मेडिसिन देनी है और कौन सी मेडिसिन इसमें नहीं देनी। अगर किसी को हो गया है तो सबसे पहले तो हमने उसका सीबीसी करवाना है, ताकि उसमें देखा जाए कि उसमें जो डैमेज हो रहा है ब्लड में वो किस हद तक वो दे रहा है। ठीक है जी। जो डेंगू बुखार हो जाता है किसी को, इसमें कौन कौन सी हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। अगर बुखार हो जाता है तो हमने पैराडोल, पैरास्टामोल यानी कि कालपोल के नाम से, पैराडोल के नाम से आती है, ठीक है, हमने यही सिर्फ देनी है बुखार और दर्द के लिए। इसके अलावा ब्रूफिन होगी, डिक्लोरान होगी, डिस्प्रिन होगी, ये वाली मेडिसिन बिल्कुल नहीं देनी, इससे फिर जो है मसला ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो हमने सिर्फ पैराडोल इस्तेमाल करनी है बुखार दर्द के लिए। अगर पेशेंट को उल्टी शुरू हो जाती है, वमट आती है, दिल खराब होता है, मतली होती है, तो इसके लिए हमने ग्रेविनेट टैबलेट, एंटीएमेटिक मेडिसिन होती है, ग्रेविनेट आती है। उसके अलावा ओनसेट मेडिसिन है, हमने ये यूज़ करवानी है जब दिल खराब हो रहा हो या फिर मतली हो रही हो। ठीक है, चक्कर आना, उसमें भी ये इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा जी। तो जो तीसरी चीज़ है, अगर किसी पेशेंट को उल्टी आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा आती है, तो हमने उसमें क्या करना है, हमने पेशेंट को उल्टी की वजह से पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, हमने उसको नमकोल वाला पानी ओआरएस जो होता है बाजार से मिल जाता है या फिर घर में बना लेना, हमने वो इसे शुरू कर देना। ठीक है जी, ताकि पानी की कमी जो है वो पूरी हो सके। अच्छा जी, डेंगू में हम लोग कौन कौन से जो है टेस्ट हम लोग करवा सकते हैं। जो डेंगू में सबसे ज़रूरी टेस्ट होता है वो होता है जी सीबीसी भी डेंगू, या खाली सीबीसी भी करवा सकते हैं। उसमें हम लोग वाइट ब्लड सेल वगैरह देखते हैं, प्लेटलेट्स देखते हैं, ताकि हम देखते हैं कि आया कि इनमें कितना का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि वाइट ब्लड सेल कम होना शुरू हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं डेंगू की वजह से। ठीक है जी। बाज़ कंडीशन में आता है कि हम देखते हैं कि जो लिवर होता है उसके ऊपर इसका बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर लिवर का इशू आ जाए तो वो फिर हम लोग उसके साथ लिवर की मेडिसिन भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें लिवर फंक्शन में कुछ मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, उसमें फिर हेपामर्स वगैरह हम लोग यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक बात याद रखनी है, मैंने बहुत ज़्यादा
ये देखा होगा कि जैसे ही डेंगू की थोड़े से सिम्टम्स आते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो ड्रिपों के ऊपर पेशेंट को लगा देते हैं। और जो हमारा जिस एरिया में मैं हूँ, ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, इधर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं फिर उन लोगों को समझाता हूँ कि यार आपने ड्रिप्स उस टाइम लगवानी है जब पेशेंट उल्टी कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है, ठीक है, कुछ खा पी नहीं रहा, और या फिर बाज़ दफ़ा होता है कि बुखार टूट ही नहीं रहा मेडिसिन लेने से। सो उस टाइम अगर बुखार हो रहा है तो हमने पैरासिटामोल वायल आती है वो लगवा लेनी है, ठीक है। अगर उल्टी कर रहा है तो हमने बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है, एक तो ORS देना है ओरल, और दूसरा IV लाइन में हमने रिंगर लैक्टेट लगवा लेनी है, ठीक है जी। तो उसमें इंजेक्शन वगैरह ऑन साइट या डायनेट डलवा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इसी सूरत में ड्रिप लगवानी है, अदरवाइज डेंगू में ड्रिप का कोई रोल नहीं है। अगर बाज़ दफ़ा मैंने सुना है डॉक्टर साहब वो कहते हैं जी 5 दिन ड्रिप लगवानी, डेंगू हो गया पेशेंट ठीक हो जाएगा। इस तरह का कोई भी इसमें अमल दखल नहीं होता। डेंगू वाले पेशेंट को हमने ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड देने हैं, ठीक है जी। और उन्होंने कहना मंड के रख शैवन, जितनी ज्यादा मंड के रखेगा ना चीजों को, यानी कि उसमें जूसेस आ जाते हैं, उसमें सैलड वगैरह आ जाता है, बॉयल सैलड आ जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा क्या कहते हैं उसे, सूप वगैरह आ जाती है, यखनी वगैरह आ जाती है। ये जो चीजें होती हैं इससे डेंगू वाले पेशेंट में इम्यूनिटी जो होती है ना वो बेहतर होती है, ठीक है जी। उसमें वाइटामिन वगैरह उसको मिलते हैं, इम्यूनिटी बेहतर होती है और पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जाती है। जो डेंगू वाला पेशेंट है उसमें 3 से 4 दिन जो पहले होते हैं उसमें बुखार बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद जो देखने में आता है बुखार जो है वो एक दफा खत्म हो जाता है, मगर उसके बाद क्या होता है अगला कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता जो है ना उसको वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। और जो जो वीकनेस है वो किस तरह खत्म होनी है जी, वो चीजें खाने पीने से होनी है, और उसकी अगर डाइट बेहतर होगी, जूसेस वगैरह होंगे, ठीक है, जो चीज अभी बताई है, तो उससे इंशाल्लाह वो रिकवरी जल्दी हो पाएगी। सो उन्होंने कहना चीज़ा दब के रख तो इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना, डेंगू कोई भी इतनी कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। उसको अगर एक बैलेंस के साथ उसको सामना किया जाए ना उसका, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होता, 3-4 दिन का मसला होता है, उससे पेशेंट बिल्कुल रिकवर हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो में कुछ ना कुछ चीज़ इंफॉर्मेटिव लगी होगी, सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।